Good morning, student. Today we'll discuss what is plastic. One activity is given in your textbook. Now you see. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of items and their uses. You have to write the name of the plastic article and its use. जैसे comb लिखा है तो hair, comb का use क्या करता है? To comb the hair. Container का to store material. Then bucket to fill water. Then anyone. Plastic pipes. प्लास्टिक पाइप का यूज़ क्या करते हो आप लोग? इलेक्ट्रिक केबल के लिए होता है या फिर किसके लिए करते हो? प्लास्टिक पाइप्स का, या और कोई भी चीज़ आप जिसमें लिख सकते हो और इसका यूज़ आपको लिखना है. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है. All plastic do not have the same type of arrangement. In some plastic it is linear where it cross link. कोई प्लास्टिक में अरेंजमेंट कैसे होता है? लीनियर होता है. और यहाँ पे देखो ये और ये क्रॉस लिंक है. Plastic articles are available in all possible shapes and size due to plastic can easily be molded. प्लास्टिक क्या होता है? मोल्ड होता है, मीन्स इट कैन बी शेप इन एनी फॉर्म. उसके बाद प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. कैसे रिसाइकल्ड होता है? मेल्टिंग, रोलिंग, कलरिंग. इट कैन बी रीयूज. हम उसको रीयूज कर सकते हैं. वन एक्टिविटी इज गिवन. प्लास्टिक आर्टिकल ऑन फोर्सिंग बेंड्स इजीली, ब्रेक, डिफॉर्म, मेल्ट और नो इफेक्ट. हीटिंग का आपको ऐसे प्लास्टिक आर्टिकल्स लिखने हैं जो कि ईजीली मोल्ड हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं या टूट हो जाते हैं, जैसे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से. और फिर ऑन हीटिंग, उसको हीट करने के बाद वो मेल्ट हो जाते हैं. आप प्लास्टिक के पॉलीथीन प्लास्टिक के आर्टिकल्स का नाम लिखोगे, कोई भी 2 आर्टिकल्स लिखो इसमें. प्लास्टिक बकेट को क्या हो जाएगा? फोर्स ज़्यादा यूज़ करोगे तो ब्रेक हो जाएगी, राइट. और वो ब्रेक हो जाएगी बकेट, और क्या हो जाएगा? उसका हीट करने से डिफॉर्म हो जाएगी. या आप तो कुछ भी दूसरा प्लास्टिक का आर्टिकल लिखो, उसको आप फोर्स अप्लाई करने से वो क्या होगा? टूटेगा या बेंड होगा. फिर हीट करने के बाद मेल्ट होता है या उसका शेप चेंज हो जाता है. दैट यू हैव टू मेंशन. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग, ऑन कैन बी बेंड. कोई बेंड हो जाते हैं, कोई प्लास्टिक क्या हो जाते हैं? डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब उनका शेप चेंज हो जाता है. ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. और पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द एग्जाम्पल. कोई पॉलीथीन ले लो या पीवीसी ले लो, उसका क्या है? ये सारे एग्जाम्पल्स है थर्मोप्लास्टिक के. किसके एग्जाम्पल्स हैं? थर्मोप्लास्टिक के. On the other hand, there are some plastic which can be molded when once cannot be softened by heating. कोई ऐसे आर्टिकल्स रखो जिसको एक बार आपने उस शेप में डाल दिया, उसके बाद उसको आप क्या कर सकते हो? उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, या इवन उसको हीट करते हो उसके बाद भी वो क्या नहीं होते? कैनॉट बी सॉफन. वो सॉफन नहीं होते. उस प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. एग्जाम्पल है मेलामाइन एंड बेकेलाइट. मेलामाइन जो है वो फायर ब्रिगेड वाले जो सूट पहनते हैं ना, वो यूज़ करते हैं उसके लिए मेलामाइन. और बेकेलाइट, तो बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपके घर में नॉनस्टिक के बर्तन हो गए तो उसके सारे हैंडल्स जो है वो बेकेलाइट के बने हुए रहते हैं. इट इज़ देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ various utensils. Melamine is a versatile material. It resists fire and cannot tolerate heat better than other plastic. For making floor, kitchenware, fabric which resist fire. Teflon is a special plastic on which oil, water do not stick. टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसके ऊपर ऑयल और पानी चिपकता नहीं है. और ये नॉन स्टिक कोटिंग के जो बर्तन आते हैं उनके ऊपर ये कोटिंग किसका किया जाता है? टेफ्लॉन का. क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक कैसा है आपका?
नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, दे आर नॉट करोडेड, जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ क्या करते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक इज़ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये बहुत हल्के रहते हैं। प्लास्टिक आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, जनरली चीपर एंड ईजी टू यूज़। कहाँ यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में और स्पेसशिप में। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और हीट के लिए कैसे है, ये पुअर कंडक्टर है, इसलिए इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, मेकिंग हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, कुकर्स एक्सेट्रा। Plastic and the environment. We make extensive use of plastic good, polythene bag. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our home. इसलिए सबके घर में प्लास्टिक की कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज बिन, और फाइनली वो टूटे फूटे जो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स हैं हम उसको गार्बेज में यानी कचरे में डाल देते हैं, और जहाँ कचरा जमा हो जाता है वहाँ बहुत सारा ढेर बन जाता है प्लास्टिक के चीज़ों का। Beside the roads or open ground, so disposal of plastic has become a major problem. You have read in class 6 about biodegradable and non-biodegradable material which get decomposed through natural process, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है, material that get decomposed through natural processes, such actions of bacteria called biodegradable। हमारा किचन वेस्ट जो भी है वो सारा बायोडिग्रेडेबल होता है। एंड मटेरियल विच नॉट easily decomposed by natural process, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या हो गया, नॉट easily decomposed by natural process। मेजर कॉज ऑफ और इसकी वजह से क्या है, प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए सेवरल ईयर्स लगते हैं, इसलिए ये क्या हो गया है, मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसलिए प्लास्टिक का मिनिमम यूज़ करने के लिए बोला जाता है। देयर कुड बी सम पॉसिबल सोल्यूशन, अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हम लोग इसके लिए सॉल्यूशन के तौर पे एक ही कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। इसलिए है जो डस्टबिन है वो दो होती है, सूखा कचरा और गीला कचरा वाली। तो सूखा कचरा में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस में आता है, गीला कचरा में। प्लास्टिक वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक, रिड्यूस, प्लास्टिक का यूज़ कम करो, यूज़ रिपीटेडली या फिर उसको बार बार यूज़ करो, फिर उस प्लास्टिक को मेल्ट करो और मोल्ड अगेन और यूज़ अगेन, रिकवर। डेवलप हैबिट विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इस तरह से प्लास्टिक को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे या उसका यूज़ कम करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा, प्लास्टिक मुक्त रहेगा, जिससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। नाउ यू हैव टू राइट डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पहले आप डेफिनेशन लिखोगे और दूसरे पॉइंट में लिखोगे आप उसका एग्जाम्पल, राइट। यह है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सम प्लास्टिक्स एग्जाम्पल, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, और ये मेलामाइन और बेकेलाइट जो है ये सेकेंड पॉइंट। उसके बाद आपका थर्मो प्लास्टिक्स अवेलेबल, ये हैं आपके थर्मोप्लास्टिक। सम प्लास्टिक्स गेट डिफॉर्म नोन एज थर्मोप्लास्टिक, ये फर्स्ट पॉइंट। और ये हो गया पॉलीथीन एंड पीवीसी एग्जाम्पल्स,
ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। इस तरह से आप दोनों के क्वेश्चन आंसर्स में आंसर लिखोगे उस क्वेश्चन का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेड अप फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इलेक्ट्रिकल स्विच क्यों बनते हैं, इसको भी हमने अभी अंडरलाइन किया था बट आपको नहीं दिख रहा होगा। Plastics are poor conductor of heat and electricity, but they have mentioned thermosetting plastic. इसके लिए आप आंसर लिखोगे Bakelite is a poor conductor of heat using electrical switches. बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट, जितना अंडरलाइन किया है उसी पोर्शन को आपको आंसर में लिखना है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 2। Complete. Now next question is given. Plastics are a cause of environmental pollution. प्लास्टिक एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, कैसे? तो इसका आप लिखोगे आंसर में प्लास्टिक टेक्स सेवरल टू डिकम्पोज एंड मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आंसर नंबर ये आपका हो गया 3। थर्ड का आंसर है। You write down answers of this question. Chapter we have completed. Try to write the answer. Choose the correct answer. Synthetic fibers are कैसे बने हुए रहते हैं? Synthetic fibers केमिकल्स के। इसके आंसर्स टिक कर दिए जाएंगे। You write the answer. The type of plastic used in making comb. comb में कौन सा यूज़ किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक। Clothes of firemen. Clothes of firemen are made from टेफ्लॉन। किससे बने हुए हैं ये? टेफ्लॉन के। उसके बाद आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है? रेयॉन। पीईटी क्या है ये? पीईटी कौन सा पॉलिस्टर है? आप इसका आंसर ढूंढोगे। मैच द टर्म्स, आपको मैच करना है। रेयॉन क्या है? नायलॉन क्या है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का यूज़ क्या है? पॉलिस्टर का। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है कैन नॉट बी मोल्डेड अपॉन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड। देन पॉलिस्टर क्या है? डू नॉट रिंकल इजीली। उसके बाद नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रेयॉन मेड फ्रॉम वुड पल्प। ये आंसर्स आप लिखोगे। नायलॉन दैट शो इट्स स्ट्रेंथ, नायलॉन के बने हुए चीज़ें तो आप इसमें लिख सकते हो। रोप है, पैराशूट है, अभी आंसर में दिया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रोल इन कंजर्वेशन। ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर कॉपी and whatever the answers tick mark you write it in your copy. In this way chapter 2 we have completed. Thank you.